वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो भाई आगे अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले आपको हम बता दें टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर जनरली 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन वाला इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ये टाइप हो गया फर्स्ट। ये भी 2 प्रकार से होता है हमारा। इसमें होगा क्या, सबसे पहले रिपल्सन टाइप, जो कि हम आज इसमें पढ़ाएंगे वीडियो के अंदर। रिपल्सन टाइप रहेगा और सेकंड रहता है क्या, अट्रैक्शन टाइप। ये हमारा क्या हुआ, मूविंग आयरन के अंदर आया 2 प्रकार से। हमारा सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग कॉइल टाइप ये भी क्या होता है, हमारा 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है क्या, इसमें परमानेंट मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट टाइप रहता है। और सेकंड रहता है हमारा क्या, इसमें डायनोमीटर टाइप। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया, जो कि 2 प्रकार से था। जनरली हम 5 प्रकार का यूज करते थे, तो हमारा अब क्या है, तीसरा इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप रहेगा। और हमारा चौथा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। उसके बाद हमारा 5वां रहता है हॉट वायर टाइप। तो इसमें से आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा यहाँ पर रिपल्सन टाइप। तो रिपल्सन टाइप में क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक इमेज बनाए हैं, वहाँ इमेज से समझाएंगे। ये हमारा क्या है, इमेज है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये क्या हमारा टॉप व्यू दिखाया गया है इस साइड यहाँ पर। ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। फ्रंट टॉप व्यू में कैसे दिखाया गया है कि एक हमारी रिंग बनाई गई है कॉइल की। कॉइल को लपेट के एक रिंग बनाई गई है। उसके अंदर में क्या है कि एक हमारा यहाँ पर एक हमारा स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल टॉप व्यू से क्या दिखाई दे रहा है, बस इसकी कंट्रोल स्प्रिंग दिखाई दे रही है टॉप व्यू से, स्पिंडल नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा कि ये जो हमारा कंट्रोल स्प्रिंग है, वहाँ पर स्पिंडल है। स्पिंडल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या, एक हमारा फिक्स्ड आयरन पीस, सॉरी मूविंग आयरन पीस। और हमारा एक इधर कॉइल से जुड़ा हुआ क्या, फिक्स्ड आयरन पीस। अभी आप टॉप व्यू देख रहे हैं। और इसमें क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, डैम्पिंग टॉर्क के लिए। और कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है। और इस प्रकार से पॉइंटर हमारा यहाँ पर लगा रहता है। जैसे ही क्या होता है कि हम इस कॉइल में एनर्जाइज करते हैं करंट फ्लो करान, मतलब जब तक कॉइल हमारी एनर्जाइज नहीं रहती तब तक हमारा पॉइंटर 0 पर रहता है, रेस्ट पोजीशन। जैसे ही हमने कॉइल को एनर्जाइज किया, कॉइल के एनर्जाइज करते ही क्या होता है कि हमारा ये जो दोनों आयरन पीस है, इसमें रिपल्सन के मतलब रिपल्सन आने लगता है। और रिपल्सन के कारण क्या करता है, ये जो हमारा मूविंग वाला आयरन पीस है, ये मूव कर जाता है और इसके साथ जुड़ा रहता है इसके साथ जुड़ा रहता है ये मूविंग आयरन पीस स्पेंडल के साथ। और स्पेंडल जैसे ही मूव करता है, उसके साथ क्या जुड़ा रहता है, पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, स्केल पर मूव करने लगता है और आउटपुट दिखाने लगता है कितना करंट जा रहा है। सेम इसका जो हमारा फ्रंट व्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, कॉइल है। यहाँ पर के हमने वायरिंग जो कॉइल के लिए वाउंड करते हैं वायर, वो इसमें वाउंड कर रखा है। और ये हमारा स्पेंडल बना हुआ है, स्पेंडल पर जुड़ा है पॉइंटर। और पॉइंटर मतलब स्पेंडल को कंट्रोल स्प्रिंग द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर डैम्पिंग टार्क के लिए रिफ्लेक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि उसके लिए हमें परमानेंट मैग्नेट लगाना पड़ेगा एडी करंट डैम्पिंग के लिए। और हमारा परमानेंट मैग्नेट क्या करेगा, इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। ओके, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डैम्पिंग के लिए एडी करंट डैम्पिंग नहीं यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, जो हमारा फिक्स्ड आयरन पीस था, सॉरी मूवेबल आयरन पीस था, जो कि स्पेंडल से जुड़ा हुआ था। और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड आयरन पीस है, जो कि कॉइल से जुड़ा हुआ है। जब तक करंट नहीं फ्लो कराते, आपस में दोनों क्या होते हैं, लगभग पास में ही होते हैं।
जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं इसमें रिपल्सन का गुण आ जाता है दोनों के अंदर में। तो ये क्या करते हैं, एक को ये रिफ्लेक्ट करते हैं और जो मूव होने लायक है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर दूर चला जाता है। जो फिक्स रहता है वो नहीं मूव हो पाता। तो ये हमारा मूविंग वाला इसमें जुड़ा रहता है स्पेंडल में, और स्पेंडल को दूर कर देता है। जैसे ही करता है हमारा पॉइंटर क्या होता है, मूव कर जाता है यहाँ पर स्केल पर। तो जैसे कि आप इस 3D इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा ये कॉइल है जो कि हमारा ये मोटा सा एक आयरन के जैसे दिख रहा है। उसके ऊपर हम क्या कर रखे हैं, कॉइल अंदर में लपेट रखे हैं, यहाँ पर वाउंड कर रखे हैं। और ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल के बाद ये हमारा क्या है, स्पेंडल इसमें आपको दिख रहा है, ये स्पेंडल हो गया। और स्पेंडल से जुड़ा हमारा ये क्या, आयरन पीस जो कि मूवेबल है, ये मूव करता है। और हमारा इसमें एक जो दिख रहा है आपको इधर, ये क्या है, आयरन पीस, ये फिक्स वाला आयरन पीस है जो कि कॉइल से कनेक्ट है। और ये कंट्रोल स्प्रिंग है, कंट्रोल स्प्रिंग के साथ ये पॉइंटर है। और जैसे ही हम इस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं इसमें रिपल्सन का गुण आता है। देखिए यहाँ पर मैग्नेट जनरेट हो गया, NS दोनों अगर आपस में सेम जनरेट हो रहे हैं, NS NS, तो आपस में सेम होने से क्या होता है, रिपल्सन का गुण आ जाता है। और क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में रिपल करते हैं। और रिपल जैसे ही करते हैं तो ऐसे ही क्या होता है, स्पेंडल मूव कर जाता है और पॉइंटर भी उसके साथ मूव कर जाता है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका हम अभी इक्वेशन आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट करके दिखाएंगे। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, वो हमारा प्रोपोर्शनल रहता है। यहाँ पर जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो जो हमारा दोनों आयरन पीस है उसके रिपल्सिव फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। वो फोर्स हमारा रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो रहेगा फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल, ये फोर्स जो रहेगा ये फोर्स के प्रोपोर्शनल। पहले टॉर्क है लेकिन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमारी ये आयरन पीस है इस पर लगने वाले पोल स्ट्रेंथ, जो कि हमारा क्या है, इस आयरन पीस के द्वारा कितना पोल स्ट्रेंथ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयरन पीस है उसकी पोल स्ट्रेंथ को M1 मानेंगे। ये हमारा क्या हो गया, फील्ड स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ फिक्स्ड आयरन पीस। ये हमारा क्या है, जो फिक्स्ड वाला आयरन पीस है उसका पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे क्या, फिक्स्ड आयरन पीस उसका पोल स्ट्रेंथ है। और M2 हमारा क्या है, मूवेबल जो है उसका आयरन पीस का पोल स्ट्रेंथ है। और H जो हमारा है वो क्या रहेगा, फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा। ये तो अभी हमने एज्यूम किया है बस उस फोर्स को फाइंड करने के लिए। तो रिपल्सिव फोर्स जो होगा बिटवीन द पीस वो क्या रहेगा हमारा, ये प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, M1 M2 बटे d²। ये जो हमारा d है वो क्या है, दोनों मतलब पीस के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा M1 और M2 है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा फोर्स तो M1 M2 के प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ये जो हमारा M1 M2 है ये क्या हमारा पोल स्ट्रेंथ है, फिक्स्ड आयरन पीस या मूवेबल आयरन पीस दोनों के लिए। तो ये हमारा पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड स्ट्रेंथ के। आप जानते होंगे ये फील्ड स्ट्रेंथ H से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, M1 भी प्रोपोर्शनल होगा किसके, H के, M2 भी प्रोपोर्शनल होगा H के। तो हमारा जो फोर्स होगा, और ये हमारा D कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी चेंज होता रहेगा। लेकिन क्या है, ये हम इस D को हटा देते हैं, ये प्रोपोर्शनल किसके कर देते हैं, M1 M2 के। क्योंकि जो हमारा D है वो घटे बढ़ेगा किसके कारण, M1 M2 के कारण ही, क्योंकि M1 M2 ही फोर्स जनरेट करता है। तो हम क्या करते हैं, M1 के स्थान पे H रख देंगे या M2 के स्थान पे H रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, H² के। और फिर हमारा H किसके प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड स्ट्रेंथ करंट के, कि कॉइल के अंदर से कितना करंट जा रहा है। तो हमारा फिर F किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I² के। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो F आता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, I² के। तो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल था, फोर्स के, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आया, I² के। हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I²। इस प्रकार से हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I² के। लेकिन हमारा
पॉइंटर जो है वो स्टॉप पोजीशन में तब आएगा जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के। तो अपना क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, थीटा के, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल में जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उस स्प्रिंग कितना एंगल रोटेट कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर है कंट्रोलिंग टॉर्क से, उसके स्थान पे हम आई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा के। तो थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया क्या, आई स्क्वायर। थीटा के प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई स्क्वायर। मतलब करंट जैसे भी हमारा थोड़ा भी मान बढ़ेगा, मान लीजिए 0.2 ऐसे होकर हमारा कितना करंट बढ़ गया, जैसे 0.5 हो गया, जैसे ही हमारी छोटी वैल्यू रहेगी बढ़ेगी तो इसके लिए एंगल और कम बढ़ेगा। जैसे हमारा आई पहले इतना था, अगर इतना हो गया तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। छोटी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है और छोटा होता है। तो हमारा क्या होता है, एंगल पहले जब छोटी छोटी वैल्यू रहती है कम कम बढ़ता है, ऐसे क्या होगा, हमारा एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा पॉइंटर का। लेकिन जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर दो एम्पियर करंट आएगा, वो क्या होगा, बढ़ के 5 एम्पियर होगा। तो 5 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, लेकिन जैसे ही करंट हमारा बढ़ के 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो हम एंगल बाद में ढेर सारा बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या कहलाता है, ये जो इसका स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब पहले क्या होता है, बिगनिंग में शुरुआत में हमारा क्या होता है, क्राउडेड होता है स्केल। कैसे क्राउडेड होता है आपको हम बता देते हैं। ये हमारा स्केल है, क्या पास शुरुआत में ऐसे पास पास में रहेगी, इसकी जो भी रहेगा स्केल वो पास पास में रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा स्केल इस प्रकार से। क्योंकि शुरुआत में जब करंट कम रहता है तो इसकी जो हमारे पॉइंटर की एंगल है वो कम बढ़ता है। किस प्रकार से, जैसे हमने बताया करंट की कम वैल्यू का स्क्वायर होते ही छोटा हो जाता है, वो कम वैल्यू का स्क्वायर करने पर वो छोटा वैल्यू ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से जब कम करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा पॉइंटर कम एंगल मूव करेगा, और जब हमारा करंट बढ़ता जाएगा वैसे ही क्या होगा, पॉइंटर का एंगल भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से इसकी स्केल हमारी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको अट्रैक्शन टाइप लेकर।